कि ये किसानों को उद्योगपतियों के हवाले कर देने वाला बिल है, लेकिन गुजरात के किसान इस पर क्या सोचते हैं? गोपी के पास चल रहे हैं, वो आपको बताएंगे गुजरात के किसान आपसे क्या पूछना चाहते हैं। गोपी, फटाफट पूछिए, गुजरात के किसान क्या पूछना चाहते हैं, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि यहाँ पे एमएसपी के साथ साथ किसानों के लिए अगर कोई समस्या है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की समस्या है। हमारे साथ ये सारे किसान यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, हमारे साथ कृषि मंत्री मौजूद है नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे अगर आप सीधा सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या चाहेंगे आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? पहले तो मैं आज तक को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आम किसान की बात वो सीधे कृषि मंत्री से करा रहे हैं। तो मेरा इनसे एक ही निवेदन है कि जो ये नया एक्ट लाने जा रहे हैं तो उसमें एक बात जोड़ दें कि जो वो खरीद करेंगी, जो कंपनियां मतलब मंडी के बाहर जो भी खरीद फरोख्त होगा वो स्टार्ट होगा एमएसपी से। एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। बस ये एक लाइन जोड़ दे तो ये किसानों के लिए अच्छा है। अगर ये नहीं करते हैं तो ये हर हाल में किसान के लिए बुरा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों विरोध कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ साल पहले, 2 साल पहले की गुजरात की बात है। पेप्सी कंपनी ने FC5 सीड्स के किसानों को दिया था और उसके चलते किसानों पर पेप्सी ने 8 से 10 किसानों पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना अदालत में दाखिल किया था। तो जो किसान 1 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं वो नहीं पता, वो कैसे ऐसी कंपनियों से लड़ेगा, ये होगा। और छोटे छोटे जो किसान हैं वो किसानी कर नहीं पाएंगे और अपने ही खेत में खुद खेत मजदूर बन के रह जाएंगे। बिल्कुल, दूसरे किसान मौजूद हैं। ये गोपी, बताइए वापस सर आते कि हैं। आपकी महाराष्ट्र भी चलना है जरा। महाराष्ट्र में औजार में पंकज खेल करें, वो क्या कह रहे हैं? पंकज, महाराष्ट्र का किसान क्या कहना चाहता है कृषि मंत्री से? पूछिए फटाफट। रोहित, मैं पुणे के पास 100 किलोमीटर जुन्नर इस तहसील में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ वो किसान है जो कि प्याज की फसल करते हैं, टमाटो की फसल करते हैं और कुकम्बर की फसल करते हैं। तो हमारे साथ ऐसे यहाँ पे किसान है, उनसे बात करेंगे। कृषि मंत्री से आप सीधे बात कर रहे हो, क्या सवाल रहेगा आपका? जो 3 विधेयक उन्होंने लाए हैं, बिल्स लाए हैं, उससे आप कृषि मंत्री जी को आप क्या सवाल पूछोगे? मैं सुनील कौड़े तहसील जुन्नर से बोल रहा हूँ। मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप तीनों बिल ला रहे हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? ये क्या डेडलाइन रख रहे हैं? ठीक है, वापस आते हैं। तोमर साहब सुन रहे हैं, कृषि मंत्री से ये बात पूछना चाहते हो। एक तरफ साहब आप कब तक इन बिलों का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और दूसरा जो पिछला सवाल था कि क्यों नहीं एमएसपी को मिनिमम निर्धारित कर देते कि किसान कहीं बाहर भी बेचेगा तो उससे कम दाम पर उसकी फसल नहीं बिकेगी। तोमर साहब, 2 चीजें। देखिए रोहित जी, एमएसपी पर खरीद एक समय तक होती है। 365 दिन और 24 घंटे खरीद नहीं होती। ठीक। एमएसपी का एक मैकेनिज्म है, किसान को उत्पादन का उचित मूल्य मिले और मार्केट को हम बैलेंस कर सकें। तो एमएसपी के बारे में किसी किसान को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो एक्ट के क्रियान्वयन का मामला है, मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को बताना चाहता हूं, यह ऑर्डिनेंस जब जारी हुआ तो पूरे देश में लागू हो गया है। अब ये अधिनियम बन रहा है। कल लोकसभा ने पारित कर दिया है। जिस दिन राज्यसभा में चर्चा के लिए आएगा, राज्यसभा में चर्चा के बाद पारित होगा। पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद ये पूरे देश में लागू हो जाएगा और हम लोग तेजी के साथ काम करेंगे कि इसका लाभ किसानों को मिलना शुरू हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।